कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया है, यानी वो कानपुर के सीएमओ बने रहेंगे। नेमी को हटाए जाने के बाद सीएमओ बने डॉक्टर उदयनाथ को तत्काल प्रभाव से हटा भी दिया गया है और उनको श्रावस्ती वापस भेज दिया गया है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और अपने ही आदेश पर यू टर्न मारना पड़ा। बताता हूं डिटेल से क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से कानपुर में हड़कंप मचा हुआ था। अधिकारियों के बीच होती चिड़ियाघर वाली तू-तू मैं सियासी घमासान की भी वजह बन गई थी, लेकिन आखिर में सरकार को झुकना पड़ गया। चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल 14 दिसंबर 2023 को डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कानपुर के सीएमओ के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। करीब 1 महीने बाद यानी कि 18 जनवरी 2024 को जितेंद्र प्रताप सिंह कानपुर के डीएम बने, यानी कि जिलाधिकारी बन गए। आते ही जितेंद्र प्रताप ने अस्पतालों की चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें कई खामियां उनके सामने आ गई। 5 फरवरी 2024 को जब कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सीएमओ ऑफिस में छापा मारने पहुंचे तो सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी समेत 34 अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले। डीएम ने सीएमओ कार्यालय से ही एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा कि रजिस्टर में नाम लिखे हैं, लेकिन 34 अधिकारी कर्मचारी ऑफिस में नहीं मिले, जिसके बाद सभी का 1 दिन का वेतन रोक दिया गया। इस एक्शन के बाद डीएम और सीएमओ के बीच में खटास शुरू हो गई। इससे पहले डीएम लगातार सीएचसी और पीएचसी पहुंचकर कमियां उजागर कर रहे थे, इसकी वीडियो बना रहे थे, लगातार मुखर होकर बोल रहे थे। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब डीएम के कहने पर भी सीएमओ ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। धीरे धीरे मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा था। डीएम ने अपनी जांच में पाया कि सीएमओ ने चयन प्रक्रिया में भी गड़बड़ी की है। इसके बाद सीएमओ का एक ऑडियो वायरल हो गया और यहां से ये जो पूरा मामला था और ज्यादा तूल पकड़ लेता है और ज्यादा भड़क उठता है। इस पर शासन ने 19 जून को सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त को निलंबित कर दिया, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ कार्यालय से संबद्ध कर दिया, जबकि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती के पद पर तैनात डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ बना दिया गया। इस बीच डॉक्टर हरिदत्त नेमी हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की सिंगल बेंच 8 जुलाई को उनके निलंबन आदेश को रोक देती है। राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी किया जाता है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा जाता है। नेमी का कहना था कि विपक्षी ने याची के विरुद्ध बिना विभागीय जांच बैठाए छोटे अपराध के आरोप में निलंबित कर डॉक्टर उदयनाथ को सीएमओ बना दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश से ही स्पष्ट हो रहा है कि निलंबित करते समय कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। आरोपों को लेकर इतनी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार सेवक अनुशासन व अपील नियमावली के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है डॉक्टर नेमी को। नेमी हाईकोर्ट से स्टे लेकर आए तो अगले ही दिन कानपुर स्वास्थ्य विभाग में आकर सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए, जो कि उनका अधिकार भी था। सूचना मिलते ही डॉक्टर उदयनाथ भी मौके पर पहुंच जाते हैं और पास में ही कुर्सी लगाकर वो बैठ जाते हैं। इसकी तस्वीर खूब वायरल होती है। इस दौरान दोनों के बीच में काफी कहासुनी भी हुई। इसके बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने लखनऊ बेंच में सरकार के फैसले के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि उनके तबादले पर हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद उन्हें जबरन हटा दिया गया है। याचिका 14 जुलाई 2025 को दाखिल की गई थी और 15 जुलाई को पंजीकृत हो गई थी। याचिकाकर्ता डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डीएम कानपुर, एसडीएम, एसीपी थाना चकेरी, एसएचओ और वर्तमान सीएमओ कानपुर को पार्टी बनाया। डॉक्टर नेमी के अधिवक्ता लालत प्रसाद मिश्रा ने कहा कि स्टे आदेश के बावजूद अधिकारियों ने तबादला लागू कराया। यह पूरी तरीके से न्यायालय के आदेश की अवमानना है। यह न्यायिक आदेशों के सम्मान का सवाल है। इस मामले पर 17 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई हो पाती उससे पहले ही बहुत बड़ा फैसला 16 तारीख को निकलकर सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के सचिव की तरफ से तबादला निरस्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया और कानपुर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को बहुत बड़ी राहत मिल गई। वहीं डॉक्टर उदयनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि शासन से उन्हें पत्र मिला है, दोबारा श्रावस्ती सीएमओ के पद पर ज्वाइनिंग के आदेश दिए गए हैं, इसीलिए कानपुर सीएमओ ऑफिस छोड़ दिया है। कल यानी कि गुरुवार को श्रावस्ती सीएमओ ऑफिस में कार्यभार संभालेंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो डॉक्टर नेमी जीत गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा या चिंगारी अभी बाकी है जो फिर से कभी भी भड़क सकती है। अब यह देखना तो दिलचस्प रहेगा कि यह मामला और आगे जाता है या फिर नहीं जाता है, या फिर डॉक्टर नेमी कि ये जो जीत हुई है इस जीत का झंडा लेकर वो अपनी सर्विस करते रहते हैं और अपना जो उनका काम है वो करते रहते हैं। अब सरकार क्योंकि झुक गई है तो कुछ ना कुछ तो इस पूरे मामले पर होगा ही, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आप इस पूरे घटना को किस तरह से देख रहे हैं, ये जो अधिकारियों की तू मैं हुई है इसको किस तरह से देख रहे हैं और इसमें गलती आप किसकी पाते हैं? क्या सीएमओ की गलती थी या फिर डीएम साहब की गलती थी, या फिर ये जो पूरी प्रक्रिया हमने देखी कि किस तरह से मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया और हाईकोर्ट के बाद स्टे लेकर ये पूरा मामला अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आप किसकी कमी खामी कहां पर पा रहे हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।